हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आज बजट का डे था, तो देखेंगे कि आज बजट के दिन निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किस तरह से किया है और कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड, अभी क्या है कि मैंने 2 दिनों से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी है, तो टेलीग्राम पर कोई भी लेवल्स अपडेट नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम का वेट मत करिए, आप जो है लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लीजिए। मॉर्निंग में मैं 10 बजे के बाद जो है स्टार्ट करती हूँ और 2 बजे तक। ठीक है, तो आप वहां पर लेवल्स का अपडेट देख लीजिए कि मैं क्या लेवल्स बता रही हूँ, क्या सिनेरियो बता रही हूँ, मोमेंटम क्या मिल सकता है, व्यू मेरा क्या है, ये सारी चीजें तो आपको लाइव मार्केट में सीखने में ज्यादा आपको जो है बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप लाइव मार्केट में चीजों को सीखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कि मार्केट का क्या सिनेरियो है, सेलिंग प्रेशर कहाँ पर बन रहा है, बाइंग प्रेशर कहाँ पर बन रहा है, ये सारी चीजें तो डेली में जो है 10 बजे के बाद जो है लाइव स्टार्ट करती हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल। देखिए फ्रेंड, अप साइड से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और अप साइड से ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। और क्योंकि अगर आप देखोगे तो लास्ट यहाँ पर ये वाला लो बना था, अगर आप देखोगे इस लो के नीचे मार्केट ने आज जाकर क्लोजिंग करी है, लेकिन ये जो लो बना था इस लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी। तो इस कैंडल का जो लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है इस कैंडल ने लास्ट ये जो कैंडल थी इसका लो ब्रेक तो क्या है, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। यानी कि धीरे धीरे कर क्या रहा है, ये यहाँ पर डाउन तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर लो बना रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है नया लो बन रहा है, लेकिन कैंडल को देखोगे तो कैंडल आप देख सकते हो कि डाउन साइड से क्या मिल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अप साइड से ये ट्रेंड लाइन और डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन सिनेरियो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि प्राइस यहाँ पर अब जाए, अब जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ये पैटर्न क्रिएट कर सकता है। अगर ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया यहाँ पर तो अच्छा खासा मूव आने वाले दिनों में मार्केट दिखा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है तो अभी यहाँ पर अगर डाउन आता है तो देखिए 50 EMA है, 1 डे टाइम फ्रेम पर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये डाउन आता है तो 50 EMA का ये सपोर्ट ले सकता है और हमारे पास जो लेवल होगा ध्यान रखिएगा 51,200 राउंड नंबर, सॉरी यहाँ पर अगर बात करें तो ये लेवल आ रहा है 51,100 राउंड। ठीक है, इस एरिया के आसपास का सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 50 EMA भी है। यानी अगर प्राइस डाउन आता है तो 50 EMA को जरूर ध्यान रखिएगा, 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना होगा कि अगर प्राइस डाउन आ रहा है 50 EMA के आसपास आकर किस तरह से बिहेव करा। अगर 50 EMA के नीचे निकलने स्टार्ट कर देता है तो फिर यहाँ पर फिर जो है बड़ा फॉल दिखा सकता है। अगर यहाँ पर डाउन आने के बाद 50 EMA का सपोर्ट लेता है और यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन कोई सिनेरियो बन रहा है अपसाइड के लिए तो फिर से ये अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी अगर देखें तो इसने एक चैनल क्रिएट कर लिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डाउन साइड से ये क्या है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर अगर लो बनाएगा तो 50 EMA का इसको सपोर्ट मिल सकता है और फिर से यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है अपसाइड। तो देखते हैं यहाँ पर कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे करके प्राइस क्या कर रहा है, डाउन आ रहा है। तो अभी क्या है, जो सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए और आज की जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। ठीक है, यानी कि सिनेरियो क्या है यहाँ पर बेरिश का है इंट्राडे पर्पज से। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, बजट का डे था जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट ने जो है फॉल दिखाया। और देखिए अगर कैंडल को देखें तो कैंडलों में क्या है कि लो तो लगा रहा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है और बाइंग प्रेशर भी है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल को अगर देखें तो यहाँ पर फॉल दिखाया और यहाँ से तुरंत सपोर्ट ले लिया, फिर से प्राइस रुका, फिर से फॉल दिखाया, फिर से देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको बाइंग मिली, फिर से फॉल दिखाया, फिर से बाइंग मिली है। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेशन तो बना है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, लेकिन हर डिप में क्या हो रहा है, यहाँ पर बाइंग आ रही है, सेलिंग प्रेशर भी है और बाइंग भी है। तो आज मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट था। तो चलिए फिलहाल कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क करेंगे आज का हाई, यहाँ पर मार्क करते हैं। तो आज का हाई यहाँ पर 550 राउंड लेवल, ध्यान रखिएगा 52,550 के आसपास का लेवल। और डाउन साइड से जो लो बनाया है वो बनाया है 51,350 का लेवल। और उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल, यहाँ पर ये लेते हैं आज का हाई और आज का लो मार्क कर लेते हैं यहाँ पर ये।
तो अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या क्या यहाँ से सपोर्ट लिया है और 50 ईएमए और 0.6 के लेवल से जो है रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर फॉल दिखाया है। तो हमारे पास ये एरिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। और लेवल अगर मार्क करें यहाँ पर, अगर एक लेवल और मार्क करें तो यहाँ पर हम लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल और यहाँ पर ये वाला लो, लेटेस्ट लो, और यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई। ठीक है, तो दो एरिया हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होता है ये वाला हाई और यहाँ पर ये वाला लो, तो यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस यहाँ पर 0.6 के ऊपर निकल जाता है, 52,087 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। लेकिन क्वांटिटी जो रखेंगे वो रखेंगे स्मॉल। ठीक है, क्वांटिटी क्या रखेंगे, स्मॉल रखेंगे। और अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है ओपन होने के बाद, अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, एरिया क्या है यहाँ पर 51,626 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है और जो टारगेट होगा फिर से यहाँ पर 345 के आसपास का देखने को मिल सकता है, यानी 350 के आसपास का फिर से टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो एरिया मार्क किया है ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अप साइड के लिए यहाँ पर 52,087 अबव इसके ऊपर निकलेगा तब अप साइड, और इस लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। अब अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो क्या टारगेट दिखा सकता है, देखिए फ्रेंड अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि अप साइड के लिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा, तो आप स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करें। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर्डल्स अप साइड के लिए क्या है, काफ़ी सारे हर्डल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल बनेगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट हर्डल यहाँ पर मिल सकता है वो होगा इस लेवल के आसपास। लेवल क्या है यहाँ पर 52,250 राउंड। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हर्डल, यहाँ पर ये अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल सकता है ये वाला हाई 426 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो ये टारगेट होंगे। ये छोटे छोटे से हर्डल से मार्केट कहीं से भी क्या कर सकता है, रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, यानी कि अपसाइड का व्यू हम कब प्लान करेंगे, जब हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, ये वाला हाई ब्रेक होगा तभी यहाँ पर हम जो हमारी ट्रेड बनेगी अपसाइड लिए वो सेफ बनेगी। यहाँ पर क्या है, रिस्क रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो ये एरिया बन चुका है, ये हाई और ये लो बन चुका है। तो यहाँ पर क्या है, सेलर्स स्ट्रांग है और यहाँ पर अब बायर्स स्ट्रांग हो चुके हैं। तो बीच के एरियाज में है मार्केट, तो यहाँ पर जो है अप डाउन कर सकता है। ठीक है, और कल इसकी एक्सपायरी है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, बड़ा मूवमेंट, जब यहाँ पर ये हाई ब्रेक होगा या फिर यहाँ पर लो ब्रेक होगा। बीच में ये एरिया है तो यहाँ पर हम छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एरिया जो मार्क किए हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड और यहाँ पर 50 एमए के ऊपर निकल जाता है तो फर्स्ट लेवल 255 और उसके बाद 426 के आसपास का लेवल ये हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। डाउन साइड अगर मूवमेंट दिखाता है तो देखिए एक हडल यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 500 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 500 का लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, प्राइस लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 500 के आसपास और उसके बाद 350 का लेवल। और अप साइड हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो स्ट्रॉन्ग लेवल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो है 52,080 अराउंड। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 52,200 60-50 के आसपास का लेवल, और उसके बाद 52,420 26 और उसके बाद यहाँ पर ये वाला लेवल 52,540 का लेवल। और अगर डाउन साइड 51,350 का लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पर 51,200, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये 200 और उसके बाद 51,000 डाउन नंबर। ये दो लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अब देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है, ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ओपन कहाँ पर होता है। अगर देखिए गैप अप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, फिर तो अगर आप ट्रेड को अवॉइड कर सके तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ कहीं पर इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद यहाँ पर या तो 500 का लेवल यहाँ पर, यानी कि अगर ओपन हो रहा है यहाँ पर, अगर 500 के आसपास भी ओपन हो रहा है तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बेरिज का। अगर 500 के आसपास ओपन हो रहा है तो यहाँ से फिर से फॉल दिखा सकता है। हमारे पास जो टारगेट होगा 350, अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 51,200 और 51,000 डाउन नंबर ये टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर रेंज में ओपन होता है, हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर फिलहाल डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको देखना होगा कि ओपनिंग कहाँ पर होती है।
गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। ठीक है, और जो नए लेवल्स होंगे वो हम फिर लाइव मार्केट में यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी ने हाई लगाने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिखाया डाउन साइड, और आज की जो कैंडल बनी उसने काफी अच्छा लो बनाया। लो बनाने के बाद अगर देखो तो यहाँ से बाइंग आई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या दिखाया फॉल, लेकिन यहाँ पर बाइंग आ चुकी है, इस लेवल से बाइंग आई है और मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया अपसाइड के लिए, यानी कि निफ्टी ने। तो कल अगर यहाँ पर 600 राउंड नंबर है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर से ये मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड, और अपसाइड इसके लिए जो फिर से हर्डल बनेगा वो बनेगा 850 राउंड, यानी यहाँ पर ये वाला हाई, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, ध्यान रखिएगा अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर से मूवमेंट अपसाइड, लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पर फिर से हमें जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हाई ब्रेक नहीं करता है कल तो हो सकता है यहाँ पर हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिले। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं लेवल्स। तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो निफ्टी ने देखिए तो यहाँ पर फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है कवर भी कर लिया है। ठीक है, यानी कि जहां पर ओपन हुआ था यहाँ पर ओपनिंग करी थी और उसी के आसपास आकर यहाँ पर क्लोजिंग करी है। आप देख सकते हो यहाँ पर फॉल किस तरह से देखने को मिला है, फॉल दिखाया और देखिए यहाँ से कितनी अच्छी बाइंग भी आई है। तो यहाँ पर अगर हम लेवल मार्क करें तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पर ये आज का लो 24,070 अराउंड लेवल, और अप साइड से हमारे पास जो हडल है यहाँ पर आज का हाई ये इंपॉर्टेंट होगा 24,580 अराउंड लेवल, 24,580। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल है वो है 24,435 के आसपास का लेवल। ये हमारे लिए क्या है, रेंज है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने किस तरह से टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम स्पेंड किया, ब्रेक किया, फिर से मूव किया अप साइड और फिर से इसी रेंज के अंदर है। तो कल अगर ओपन होने के बाद हाई ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है अप साइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले फिब रिट्रेसमेंट टूल को, और यहाँ पर हम मार्क करेंगे लेटेस्ट हाई और लेटेस्ट लो को सबसे पहले। तो लेटेस्ट हाई यहाँ पर ये है जो निफ्टी ने नया हाई बनाया है, ये वाला हाई, और यहाँ पर ये आज का लो यहाँ पर ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो एरिया निकल कर आया है वो है 0.5 और 6 का हर्डल। ठीक है, और आज का हाई भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी हमने लेवल्स मार्क कर लिया है, लगभग हमारा उसी के आसपास का हर्डल है, यानी कि जो एरिया मार्क किया है यहाँ पर हमारा जो लेवल है वो है यहाँ पर 24,580 और डाउन साइड से 24,430 का लेवल। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मार्क करते हैं डाउन साइड से तो ये वाला लो और यहाँ पर ये वाला हाई। तो ये हमने मार्क कर लिया और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो है 250 के आसपास का लेवल, 300 से लेकर 250, ये हमारे पास क्या है, रेंज है। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए भी समझना। यहाँ पर ये इसको कर देते हैं अब रिमूव। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है फ्रेंड्स, अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो फिर से मूवमेंट मिल सकता है, और हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 300 से लेकर 250 अराउंड, यानी कि ये जो एरिया है ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो फिर से यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है, और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 24,070 अराउंड, यानी कि जो आज का लो है इसके आसपास का टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, और बीच में अगर हर्डल बना तो यहाँ पर ये 24,140 का लेवल। ठीक है, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव यहाँ पर। और देखिए अप साइड के लिए अगर मार्केट मूव करता है, अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 580 के ऊपर अगर निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पर हमें अप साइड का भी मूवमेंट मिल सकता है, और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम मार्क करें तो हमारे पास जो हर्डल है वो है 660 का लेवल, 660। और अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 725, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 800 के आसपास का टारगेट। ठीक है, यहाँ पर ये हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर निफ्टी में। यहाँ पर अगर मार्क करें 770 अराउंड, और यहाँ पर ये 780 के आसपास का लेवल। ठीक है, यानी कि इस हाई के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। तो हमें तो फिलहाल लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर 580, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, देखिए सस्टेन करने दीजिए मार्केट को, यानी कि
अगर इसको ब्रेक कर देता है, देखिए डायरेक्टली अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है, कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म कर रहा है तो ये अच्छा खासा मूव कर सकता है अप साइड के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट को फेल भी कर सकता है। तो फर्स्ट लेवल 580, अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 660, और अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 725, और ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 780 राउंड लेवल, ठीक है। तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और अगर प्राइस डाउन आता है तो हमारे पास जो लेवल है वो हमने मार्क कर लिया है, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 300 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 140 और उसके बाद 24,070 राउंड, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो आज का हाई और आज का जो लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला हाई और यहाँ पर ये वाला लो, क्योंकि मार्केट ने जो है यहाँ पर फॉल भी दिखाया है और यहाँ से कवर भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, इस एरिया से क्या है बायर्स स्ट्रांग है और यहाँ पर क्या है सेलर्स स्ट्रांग है। तो इन लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए, तभी आपको मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है, अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मार्केट क्या रहेगा, यहाँ पर आपको वॉलेटाइल मिल सकता है, वॉलेटाइल या फिर साइडवेज आपको मिल सकता है निफ्टी। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। आप देखते हैं कल निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म करता है, कहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वह है लुपिन। लुपिन में देखें तो फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर बनी है रेंज और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1811 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसके लिए नेक्स्ट हर्डल 1825 ये देखने को मिल सकता है लुपिन में। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो देखिए डाउन साइड क्या है, सपोर्ट है 1793 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो टारगेट यहाँ पर 1780 का, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं लुपिन में। नेक्स्ट हमारे पास है औरोबिंदो फार्मा। देखिए इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारे पास क्या है सपोर्ट का एरिया है, जहां से मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है और अभी क्या कर रहा है मूव कर रहा है अप साइड के लिए। और 50 EMA के ऊपर है, लास्ट में जो कैंडल बनाई है उसने क्या बनाई है, सपोर्ट कैंडल, ठीक है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1363 के ऊपर अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1377 ये देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 1388 के आसपास का दिखा सकता है औरोबिंदो फार्मा। लेकिन अगर ब्रेक करने स्टार्ट करेगा डाउन साइड तो डाउन साइड भी मूवमेंट मिल सकता है, और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 1340, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1327 और उसके बाद ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, अगर फॉल दिखाता है तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं औरोबिंदो फार्मा में। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में देखें तो यहाँ पर भी फॉल दिखाने के बाद मार्केट ने जो है कवर कर लिया है, और यहाँ पर 50 EMA के ऊपर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट ले रहा है। तो प्राइस अगर ओपन होने के बाद 1471 के ऊपर अगर निकल जाता है तो टारगेट यहाँ पर 1485 इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है भारतीय एयरटेल। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से जो है रिजेक्शन फेस करता है, फिर से फॉल दिखा सकता है, लेवल होगा डाउन साइड लिए 1459, यानी कि इस एरिया के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया तो फिर से मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड, और जो डाउन साइड टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे 1448 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1440। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 1429, ये टारगेट हमें डाउन साइड मिल सकते हैं। और फ्रेंड ये टारगेट अप साइड लिए। अब देखते हैं कि कल ये स्टॉक्स किस तरह से बिहेव करते हैं, कहाँ पर ओपन होते हैं। बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो फ्रेंड तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। और तो देखिए फ्रेंड बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड मार्केट, तो फिर आप थोड़ा सा वेट करिए, देखिए कि किस लेवल पर ओपन हुआ है, सपोर्ट ले रहा है या फिर जो है रिजेक्शन ले रहा है, किस लेवल पर है, सपोर्ट के लेवल पर है या फिर रेजिस्टेंस के लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। और 10 बजे के बाद जो है जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूंगी तो वहां पर फिर आगे के लेवल्स हम मार्क करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।